Hello. Hello everyone, welcome back to our channel Rajasthan IT Exams. So guys, I hope you all are fine and doing great. So guys, जो अपनी एक सीरीज़ है जहाँ पे हम शॉर्ट टॉपिक्स को कवर करते हैं, ठीक है, इतना कर लेते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो छोटे मोटे क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं वो हम कर सकें, ठीक है। तो आज ऐसे ही एक डेटा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, स्टैक, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना, लगभग मैं मान के चलूँ सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन भी स्टैक की ही है, ठीक है। तो स्टैक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट है हमारे साथ तैयारी करना चाहता है ना, राजस्थान आईटी एग्ज़ाम की टीम के साथ पढ़ना चाहता है, वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, विद बेसिक इकोनॉमिक प्राइस, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, किया जाता है आप लोगों को, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, मॉक टेस्ट रहता है, डाउट सेशंस, पेपर 1, पेपर 2, कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। एक्सेस कहाँ से करना है कोर्स को, तो देखिए क्लास 24 एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे राजस्थान एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, देन राजस्थान एग्ज़ाम्स, और वहाँ पे हमको कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम को सर्च करना है, वहाँ पे जाके एनरोल हम कर सकते हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है स्टैक, उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो स्टैक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी मैं, है ना, 5-6 पॉइंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, स्टैक क्या है हमारे लिए, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू को डालना और निकालना कहाँ से होता है, एक ही एंड से होता है, इंसर्शन और डिलीशन, है ना। स्टैक में इंसर्शन जो होता है आपका और जो डिलीशन होता है वो सिंपल वन एंड से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, पुश, है ना, एलिमेंट इंसर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, पुश, इंसर्ट बोल लीजिए, एलिमेंट ऐड बोल लीजिए, ठीक है। और डिलीट करने को, रिमूव करने को, देखो रिमूव, ठीक है, को पॉप बोलते हैं, रिमूव, डिलीट, है ना, ये सब पॉप ऑपरेशन से होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पुश है जिसको हम इंसर्ट करना कहते हैं, और एक आपका जो पॉप है जिससे हम एलिमेंट को निकालते हैं, वो दोनों कहाँ से होता है स्टैक में, एक ही एंड से होता है, टॉप ऑफ द स्टैक, है ना, यहीं से हम एलिमेंट को डालेंगे और यहीं से टॉप से ही हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। एक ही जगह से इंसर्ट करना, एक ही जगह से डिलीट करना, ठीक है, ये स्टैक की स्पेशलिटी होती है, फीचर होता है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें, है ना, प्रिंसिपल की बात करें तो स्टैक किस पे बेस्ड है, लीफो प्रिंसिपल पे, है ना, और किस पे, फिलो। तो आपको लीफो के नाम से भी सवाल बन सकता है और फिलो के नाम से भी सवाल बन सकता है, दोनों का मतलब सेम है। देखो पढ़ो इसको, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है, देखो सी है, ये जो सी है सबसे लास्ट में सी ही आया था, लेकिन अगर हम उसी एंड से निकाल लेंगे तो वापस सबसे ऊपर सी रहेगा, तो सी ही वापस निकल जाएगा। तो जो सबसे लास्ट में आया है, लास्ट में आया मतलब अभी अभी जस्ट आया है, रिसेंटली आया है, वही सबसे पहले बाहर भी निकल जाता है आपकी स्टैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तो इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट कह लो, या फिर आप इसको कह सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो। फर्स्ट इन लास्ट आउट कैसे, सबसे पहले कौन आया स्टैक में, ए आया, ए पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, बी आया, तीसरे नंबर पे आया सी, लेकिन बाहर निकलने की बारी आई जब, तो सी सबसे पहले निकलेगा, पहले नंबर पे सी निकलेगा, दूसरे नंबर पे बी निकलेगा, और तीसरे नंबर पे कौन निकलेगा, ए निकलेगा। तो फर्स्ट इन जो सबसे पहले आया, फर्स्ट इन मतलब सबसे पहले, तो सबसे पहले ए आया, वो लास्ट आउट होगा मतलब लास्ट में बाहर जाएगा, तो ए सबसे लास्ट में बाहर जा रहा है ना। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट के प्रिंसिपल या लीफो प्रिंसिपल पे स्टैक हमारा बेस्ड होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीफो और फिलो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इंसर्ट करने को पुश कहते हैं, बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों कहाँ से परफॉर्म करते हैं, सिंपल वन एंड से, एक ही एंड से दोनों काम हमारे किए जाते हैं, या तो आप पुश कह लीजिए या उसको पॉप कह लीजिए, दोनों ही हमारे एक काम से होगा। और भी कुछ बेसिक ऑपरेशंस है स्टैक के, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। इसी एक पर्टिकुलर स्लाइड में
आपके लिए बहुत सारे सवाल मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो देखो कितने सारे सवाल मैंने आपको बता दिया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीफो फीफो पे बेस्ड है ना। अब देखो कुछ ऑपरेशंस है ना, कॉमन ऑपरेशंस, पुश मैंने बता दिया आपको, पॉप मैंने बता दिया। अब टॉप जो एलिमेंट है उसको देखने के लिए, सीक करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, पीक। व्हाट वी यूज, पीक और टॉप, है ना, पीक यूज करते हैं और टॉप यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इज एम्प्टी फंक्शन, है ना। इज एम्प्टी क्या करता है, चेक करता है कि हमारी स्टैक खाली तो नहीं है ना। अगर खाली होगी तो एलिमेंट कैसे हटाएंगे हम, है ना। तो खाली चेक करने को इज एम्प्टी कहते हैं। और एक होता है हमारा SIZ साइज, वो हमको स्टैक की क्या बताता है, साइज बताता है, ठीक है। तो एक स्टैक और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। चलिए एक चीज़ मैंने आपको और मेंशन की थी कि मैं इसके एप्लीकेशंस भी आपको बताने वाली हूँ। तो देखो एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉलिंग, है ना, मैनेज करना रिटर्न एड्रेस को, रेज्यूमे एग्जीक्यूशन, फंक्शंस कॉल, है ना। तो ऐसे केसेस में आपका स्टैक क्या आता है, काम में आता है, ठीक है। रिकर्जन जब हम करते हैं, है ना, एक फंक्शन को ही वापस, है ना, रिकर्जन क्या होता है, ये फंक्शन है, इसमें हमने एक और फन को कॉल कर लिया, इसके अंदर ही हमने एक और फन को कॉल कर लिया, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग इनसाइड अ फंक्शन, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल करना मेरा रिकर्जन कहलाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब हमको लोकल वेरिएबल्स को ट्रैक करना होता है ना, जो भी लोकल वेरिएबल है फंक्शन, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसका स्कोप उस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही होता है ना। तो लोकल वेरिएबल को ट्रैक करने के लिए हमारा किसका यूज होता है, स्टैक का, ठीक है। तो ये भी क्या है, किसका, एप्लीकेशन। अंडू और रीडू ऑपरेशंस, हम कुछ भी डिजाइनिंग करते हैं कभी कभी, है ना, तब वहाँ पे हमारे अंडू और रीडू ऑपरेशंस करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, स्टैक। क्योंकि देखो मैंने आपको भी बताया था, ए था यहाँ पे, बी था, ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ठीक है, यहाँ पे सी था, तो सबसे पहले सी आया था, सी को लाए, है ना, और सी को हमने डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, वापस बाहर निकाल दिया सी को, लेकिन हमको वापस सी चाहिए, तो वापस रीडू करेंगे तो वापस सी अपनी जगह पे आ जाएगा ना, है ना। वापस रीडू किया तो वापस सी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट अभी भी गया था उसको वापस, मतलब सेम ऑपरेशन को रिवर्ट बैक करने के लिए और वापस उस पर आने के लिए क्या करते हैं, अंडू रीडू, है ना, अंडू रीडू करते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका जो स्टोर होता है ऑपरेशन, वो होता है आपका स्टैक के अंदर, ठीक है। सिंटेक्स पार्सिंग, ठीक है। अभी हम देखेंगे, देखो एक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे a प्लस बी, मान लीजिए हमने लिखा a प्लस बी, इसको एवेल्यूशन के लिए मान लीजिए 10 + 5 लिखा है ना, तो हम स्टैक में सबसे पहले 5 डालेंगे, है ना। देखिए अगर ये एक्सप्रेशन मान लीजिए ऐसे लिखी हुई है 10 + 5, है ना, तो पहले ये डालेंगे, फिर ये डालेंगे, फिर पुश आएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और दोनों को एक साथ ऑपरेंड परफॉर्म कर देंगे, है ना। तो जब एक एक एलिमेंट हमको काम करना होता है, सिंटेक्स को पार्स करना होता है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, आपका स्टैक का, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में भी हम किसका यूज करते हैं, स्टैक का। जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, वहाँ पे भी हमारा क्या यूज आता है, स्टैक यूज आता है, ठीक है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में भी हमारा स्टैक यूज आता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं हमारे स्टैक के, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता ही दिए। प्लस स्टैक का कोई टाइप नहीं है ना, जैसे आपके लिंक लिस्ट के टाइप होते हैं, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, बट स्टैक का कोई टाइप नहीं है, ठीक है ना। एक ही तरह की स्टैक होती है। क्यू के भी टाइप होते हैं, सिंगल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू, ठीक है, NQ DQ, है ना, बट हमारे पास स्टैक के कोई टाइप नहीं होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है, ये स्टैक के कुछ एप्लीकेशंस हैं और कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। तो ये सेशंस आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना। एक पर्टिकुलर 5-7 मिनट के सेशन में हम पूरा एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक रिवाइज कर लें। मैंने आपको मेजर चीज़ें बता दी स्टैक की, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करने वाले हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सभी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएगी।
थैंक यू सो मच गाइज।